नमस्कार, मैं हूँ राधे कुमार पटवे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम आज पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे तथा इनका उद्गार कहाँ से हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होती है कि अरब सागर की जो नदियां होती है, जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब होता है कोई ऊपर से, जब पानी कोई जल ऊपर से गिरता हो और वहां पे एक गड्ढा टाइप हो जाए, ये क्या हो जाए, गहरा टाइप हो जाए, गड्ढा हो जाए वहां पर, तो क्या होता है कि उसे एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी। तो जो भी अरब सागर में नदियां गिरती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है, सिंधु नदी को छोड़कर। सिंधु नदी को छोड़कर, क्योंकि सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और जो कि बंगाल खाड़ी गिरती हुई नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण। डेल्टा जो कि नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं वो इकट्ठा होकर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उसे क्या कहता है? डेल्टा कहा जाता है। तो आज हम विशेषतः अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गुजरात के तट से, कि गुजरात से होते हुए कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे है राजकोट। राजकोट। तो राजकोट से एक नदी का उद्गार हुआ है और वो होते हुए अरब सागर में आकर गिरी हुई है। यहाँ पे है स्थित मुहाने पर पोरबंदर। क्या है? राजकोट से उद्गार होते हुए पोरबंदर इसके मुहाने पर स्थित है और इस नदी का नाम है भादर नदी। भादर नदी। तो भादर नदी ये राजकोट से इसका उद्गार हुआ है और इसके मुहाने पर पोरबंदर स्थित है और आकर अरब सागर में क्या होती है, ये गिर जाती है। उसके बाद करेंगे हम, यहाँ पे है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत से एक नदी का उद्गार हुआ है और आकर कहाँ गिरी है? अरब सागर में आकर गिरी है। कहाँ गिरी है? अरब सागर में गिरी हुई है। और जो कि अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, घन पर्वत माना जाता है। तो अरावली पर्वत से एक नदी का उद्गार हुआ है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी। अरावली पर्वत से इसका उद्गार हुआ है। तो साबरमती क्या है कि ये कहाँ पे गिर रही है? ये कहाँ गिर रही है? अरब सागर में आकर गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। तो साबरमती के किनारे अहमदाबाद स्थित है। क्या स्थित है? अहमदाबाद शहर की। साबरमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अहमदाबाद शहर स्थित है, ये सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी ने सन 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना भी किया था। तो इस साबरमती कहाँ से नदी का उद्गार हुआ है? अरावली पर्वत से साबरमती नदी का उद्गार हुआ है। उसके बाद ठीक इसके नीचे एक और नदी, एक पर्वत है यहाँ पर, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत से एक नदी का उद्गार हुआ है और ये भी आगे कहाँ गिरी है? अरब सागर में आके गिरी हुई है और इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी। तो माही नदी का उद्गार कहाँ से हुआ है? विंध्य पर्वत से हुआ है। उसके बाद माही नदी का सबसे बड़ी जो खासियत होती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? दो बार काट रही है। इसका उद्गार कहाँ से हुआ है? विंध्य पर्वत से इसका उद्गार हुआ है। उसके बाद करेंगे आगे, तो यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ से होते हुए एक नदी आई है। यहाँ है नासिक के नजदीक, नासिक के समीप एक है त्रंबकम। त्रंबयक। त्रंबयक ये नासिक के समीप है। नासिक के समीप त्रंबयक नामक स्थान से एक नदी का उद्गार हुआ है। उस नदी का नाम है वैतरणा। वैतरणा। वैतरणा नदी ये त्रंबयक नामक स्थान से इसका उद्गार हुआ है और नासिक के समीप में है और आगे कहाँ पे गिरी हुई है? आकर अरब सागर में ही गिरी हुई है। उसके बाद करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अमरकंटक। 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 तो अमरकंटक से एक नदी का उद्गार हुआ है
जो आकर अरब सागर में क्या हुई है, गिरी हुई है, अरब सागर में क्या हुई है, गिरी हुई है। तो इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इस नदी का क्या नाम है, नर्मदा नदी नाम है। और ये जो कि अमरकंटक से इसका उद्गार हुआ है। तो नर्मदा नदी के जो कि उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत स्थित है। नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वत है, विंध्य पर्वत, और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत है, सॉरी, बैतूल का, यहाँ पे पठार है, बैतूल का पठार, बैतूल का पठार। तो बैतूल के पठार से एक नदी का उद्गार हुआ है, जो कि इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी, जो कि बैतूल के पठार से निकला हुआ है। बैतूल के पठार से क्या हुआ है, निकला हुआ है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी में क्या है, अभी नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी के मुहाने पर ही क्या बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात, जिसे कपिलवस्तु द्वीप कहा जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाया गया है। उसके बाद नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है। तो हमने देखा, तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के जो मुहाने पर, ताप्ती नदी के यहाँ मुहाने पर सूरत स्थित है। क्या स्थित है, सूरत शहर। ताप्ती नदी के मुहाने पे कौन सा शहर स्थित है, तो सूरत शहर स्थित है ताप्ती नदी के मुहाने पर। उसके बाद ताप्ती नदी पर काकरापारा, काकरा पारा और उकाई, उकाई परियोजना, काकरा पारा और वह उकाई परियोजना इस नदी के तट पर ही स्थित है। काकरा पारा व उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर ही स्थित है। उसके बाद ताप्ती नदी का एक सहायक नदियां हैं, जिसकी नाम है पुरड़ा, पुरड़ा, पुरड़ा। ते पुरड़ा जो है गाविडगल पर्वत से इसका उद्गार हुआ है। पूर्णा नदी का गाविडगल पर्वत से उद्गार हुआ है पूर्णा नदी का। और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी। और ये कहाँ से इसका उद्गार हुआ, तो गाविडगल पर्वत से इसका उद्गार हुआ है। अब हम आप आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे एक और है पर्वत, यहाँ पर हेमंत वर्सेन, हेमंत वर्सेन पर्वत, हेमंत वर्सेन पर्वत से एक नदी का उद्गार हुआ है, जिसका नाम है जुआरी नदी, जुआरी नदी। ये जुआरी नदी जो कि हेमंत वर्सेन पर्वत से इसका क्या हुआ है, उद्गार हुआ है। और ये सब नदियां कहाँ पे आकर गिर रही है, अरब सागर में आकर गिर रही हैं। उसके बाद नीचे एक और है भीमगढ़, नीचे एक और है भीमगढ़, भीमगढ़ पर्वत। ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से एक नदी का उद्गार हुआ है और आकर कहाँ गिरा है, आगे गिरा है अरब सागर में गिरा हुआ है। इस नदी का नाम है मांडवी नदी, मांडोवी, मांडोवी। तो भीमगढ़ पर्वत से एक भीमगढ़ पर्वत कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से मांडवी नदी का क्या हुआ है, उद्गार हुआ है। और मांडवी नदी के किनारे ही गोवा स्थित है। मांडवी नदी के किनारे ही कौन सा राज्य स्थित है, तो गोवा स्थित है। उसके बाद जुआरी व मांडवी जो कि गोवा का प्रसिद्ध नदी माना जाता है, जुआरी व मांडवी नदी गोवा का प्रसिद्ध नदी माना जाता है। उसके बाद इसके नीचे एक और है शिमोग्गो, 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 शिमोग्गो। ये भी कहाँ है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। यहां से एक नदी का उद्गार हुआ है, इस नदी का नाम है शरावती नदी, शरावती नदी। तो शरावती नदी, जो शरावती नदी है शिमोग्गो पर्वत से कर्नाटक में स्थित है। शिमोग्गो पर्वत से इसका क्या हुआ है, उद्गार हुआ है। उसके बाद शरावती नदी पर ही जोगया गरसोप्पा,
जोग या गरसोपा महात्मा गांधी जल प्रपात, महात्मा गांधी जल प्रपात इसी शरावती नदी पर स्थित है। शिमोगो जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से एक नदी का उद्गार हुआ है जिसका नाम है शरावती नदी। और शरावती नदी पर ही क्या बनाया गया है, जोग या गरसोपा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे, एक यहाँ पे है बेलगांव। बेलगांव, तो बेलगांव से एक नदी का उद्गार हुआ है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। बेलगांव जो कि पहली बार बेलगांव के 1924 में बेलगांव में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आपका दिमाग बनाए रखिएगा। तो बेलगांव से क्या है, एक नदी का उद्गार हुआ है, उसका क्या नाम है, काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक और है, यहाँ है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अन्नामुड़ी। क्या नाम है, अन्नामुड़ी। तो यहाँ से एक नदी का उद्गार हुआ है और ये आकर कहाँ गिरी हुई है, अरब सागर में आकर गिरी हुई है। इसका क्या नाम है, भरत पूजा। भरत पूजा, अन्नामलाई से इसका उद्गार हुआ है और इस नदी का नाम है भरत पूजा। भरत पूजा, तो ये क्या है, केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। भरत पूजा जो कि अन्नामलाई से इसका उद्गार हुआ है और ये केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, भरत पूजा। उसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत है, शिवगिरी। शिवगिरी पर्वत, तो शिवगिरी पर्वत से एक और नदी का उद्गार हुआ है। अब आकर कहाँ गिरी है, अरब सागर में आकर ही गिरी हुई है और इस नदी का नाम है पेरियार। पेरियार नदी, कौन सी नदी, पेरियार नदी। पेरियार नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पहली सबसे बड़ी नदी भरत पूजा और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी। कौन सी नदी, पेरियार नदी। उसके बाद करेंगे, नीचे एक और है यहाँ पर जो कि अन्नामलाई से भी निकली हुई है, अन्नामलाई से ही निकली हुई है। यहाँ पे है पेचालू मलाई। पेचालू मलाई या पेचालू मलाई, तो ये क्या है, पेचालू मलाई से, या यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सब, यहाँ पर अन्नामलाई ही है, ये अन्नामलाई का ही भाग है यहाँ पर। तो ये सब अन्नामलाई का ही भाग है, यहाँ पर अन्नामलाई लिख दीजिए, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई से भी इसका एक उद्गार हुआ है। इस नदी का नाम है, ये आकर अरब सागर में गिर रही है, इस नदी का नाम है पंबा। पंबा नदी, कौन सी नदी, पंबा नदी। तो पंबा नदी की खासियत यह है कि पंबा नदी ये केरल की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। पंबा नदी केरल की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। हमने देखा कि भरत पूजा ये केरल की सबसे बड़ी नदी है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी है और केरल की सबसे छोटी नदी क्या है, पंबा नदी है। पंबा नदी जो कि वेम्बनाद झील में, इस झील में वेम्बनाद झील, ये वेम्बनाद झील में क्या होती है, जाकर गिर जाती है। पंबा नदी किस झील में गिरती है, वेम्बनाद नदी में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। तो हमने देखा कि ये अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं इसकी प्रमुख कुछ खासियत भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है यह देखा जाए तो हमने देखा कि जो ये भादर नदी है, भादर नदी, ये राजकोट से इसका उद्गार हुआ है और इसके मुहाने पर पोरबंदर स्थित है और ये आकर अरब सागर में क्या है, गिर गई है। उसके बाद हमने देखा कि अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और साबरमती नदी का यहाँ से उद्गार हुआ है और साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर स्थित है जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे विंध्य पर्वत से माही नदी का उद्गार हुआ है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद त्र्यंबक जो कि नासिक के समीप है, वह तर्रा नदी है और ये कहाँ पे गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उसके बाद हमने देखा कि अमरकंटक, अमरकंटक जो कि अमरकंटक का पहाड़ी से एक नदी का उद्गार हुआ है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है,
ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है। इसे नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी पर कपिलवस्तु या धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। उसके बाद नर्मदा नदी के ऊपर क्या है कि विंध्य पर्वत स्थित है। और उसके बाद उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। उसके बाद ताप्ती नदी के बारे में, ताप्ती नदी जो कि बैतूल का पठार से इसका उद्गार हुआ है। बैतूल के पठार से इसका क्या हुआ है, उद्गार हुआ है। ये भी सतपुड़ा श्रेणी का है, सतपुड़ा श्रेणी से ही है। तो ताप्ती नदी का है, बैतूल के पठार से उसका उद्गार हुआ है। और ताप्ती नदी के मुहाने पर सूरत शहर स्थित है। कौन सा शहर? सूरत शहर स्थित है। उसके बाद ताप्ती नदी के मुहाने पर क्या है, काकरापारा व उकाई परियोजना स्थित है ताप्ती नदी पर। उसके बाद हम देखेंगे जुआरी नदी, ताप्ती नदी का जो कि एक सहायक नदी है, कुर्डा नदी, जो कि गावीडगल पर्वत से इसका उद्गार हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जुआरी नदी जो कि हेमंत वर्सेन पर्वत से इसका उद्गार हुआ है और भीमगढ़ पर्वत के कर्नाटक में स्थित है। तो मांडवी और जुआरी नदी जो है क्या कि गोवा की प्रसिद्ध नदी है, गोवा की क्या है, प्रसिद्ध नदी है। उसके बाद देखेंगे कि शरावती नदी जो कि शिमोगा जो कि कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी जो कि अरब सागर में आकर क्या होती है, गिरती है। और शरावती नदी पर ही जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि बेलगांव से एक नदी का उद्गार हुआ है, जो कि काली नदी का संज्ञा दिया गया है, काली नदी कहा जाता है, जो कि अरब सागर में गिरी हुई है। उसके बाद अन्नामलाई से, जो कि अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी नाम है अन्नामुड़ी, तो जो कि है भरतपुजा, जो केरल की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। उसके बाद शिवगिरी पर्वत जो कि जहाँ से पेरियार नदी का उद्गार हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पंबा नदी जो कि है ये भी अन्नामलाई श्रेणी से उद्गार हुआ है और ये केरल की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और वेम्बनाड झील में क्या होती है, गिर जाती है। तो यह अरब सागर की आज की नदियां हो गई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरी इजाजत, धन्यवाद।